Hello everyone, good evening to all. I hope audio video सब क्लियर है. या ऑडियो वीडियो भी तो क्लियर है, मेरे एक्सेस में क्लियर है. कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा. तो आज की हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. क्लास 2 रहेगी ये हमारी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड की. कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था टीचिंग का कंसेप्ट. ठीक है, कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था, ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए थे, लेवल को हमने डिस्कस कर लिया था. लेकिन आज की इस क्लास में हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें हमने देखा है कि 3 लेवल ऑफ टीचिंग है. इसको हम नेक्स्ट देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है. यहाँ हमने जो न्यू क्लासेस स्टार्ट करी है न्यू बैच की, कि हमारा जो अभी कल एक फर्स्ट क्लास रही है और आज जो है वो सेकंड क्लास है. यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, सिर्फ उसको सब्सक्राइब करके. और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहां से आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स जो है वो ले सकते हैं. हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके नोट्स रहेंगे. ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, एंड बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग की. तो हमने देखा था कि 3 लेवल ऑफ टीचिंग थे. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो लीस्ट थॉटफुल. जब बच्चा शुरुआत में ही कुछ सीखने की कोशिश करता है तब हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जाते हैं, जहां पर रोट लर्निंग का कंसेप्ट आता है. ठीक है, और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को दिया है बाय हर्वर्ट ने. ठीक है, बाय हर्वर्ट का ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, याद रखिएगा. एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो मॉरिसन ने दिया है. ठीक है, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो हंट ने दिया है. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो किसके द्वारा दिया गया है. तो ये उसके इन थ्योरी के जो इन्होंने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया है, इसके प्रोपोनेंट है, इन्होंने इनको दिया है. ठीक है, बात करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो एक लीस्ट थाउटफुल. जब शुरुआत में बच्चा क्लास नर्सरी या फर्स्ट में रहा होगा तब वो कुछ भी नहीं सोचता है. वहां सिर्फ वो ये बातों पर ध्यान देता है कि मेरी टीचर क्या बोल रही. रोट लर्निंग का कंसेप्ट होता है, कुछ भी सोचना समझना जो है वो उसको नहीं होता है. ठीक है, मेमोरी लेवल में लीस्ट थाउटफुल वाली स्टेज होती है. ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में कुछ कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. वहां पर यहां से अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आते हुए बच्चा ये सोचने लगता है कि यदि मेरे को मेरी टीचर 2+2 पढ़ा रही है तो वो क्यों पढ़ा रही है. ठीक है, वो इससे पहले जब मेमोरी लेवल में उसको उसके टीचर ने कुछ समझाया होगा तो वो पूरी दुनिया को गलत मान के अपनी टीचर को सही मानने की कोशिश करता है. वो हमेशा ही रोट लर्निंग जो है वो सीखता है. ठीक है, मतलब जैसा उसे टीचर ने बता दिया या उसके पेरेंट्स ने बता दिया, उसको वो सीखने की कोशिश जो है वो करता रहता है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आके वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. थोड़ी थोड़ी चीजों को इमेजिनेशन करने लग पड़ता है कि यदि ये वाला कंसेप्ट है तो वो क्यों है, मेरे को ठंड लग रही. मतलब जब मेमोरी लेवल में था तो उसको किसी भी चीज का कुछ पता नहीं होता था. मतलब बिल्कुल छोटा बच्चा जिसको कि ठंड का पता नहीं है, कभी भूख का पता नहीं है, किस मतलब धीरे धीरे वो अपनी ग्रोइंग स्टेज पर हो रहा है, तब उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि हमें भूख क्यों लगती है, क्योंकि हमें जरूरत होती है खाने की. और कुछ भी चीजें जो कि उसको स्कूल या में भी पढ़ाया जाता है उसको भी समझने की कोशिश करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में. ठीक है, ये जो थाउटफुल स्टेज होती है जहां पर कुछ कुछ चीजें जो सोचने लगता है. ठीक है, और रिफ्लेक्टिव लेवल पर जब आपने हमारी आपकी जो मास्टर्स या
कंप्लीट हो जाती है, आप आगे पीएचडी में एनरोल होते हैं, तो आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में होते हैं, क्योंकि आप मोस्ट थाउटफुल होते हैं, ठीक है। इस लेवल पर आके जो स्टूडेंट होता है वो टीचर सेंटर्ड ना रह के स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अपनाई जाती है। वहां पर जो स्टूडेंट होता है वो लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट करता है, मतलब चीजों को खुद से करके समझने की वो कोशिश करता है, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल पर आके वो प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। और यहाँ पर टीचर सेंट्रिक अप्रोच ना होकर स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, और मेमोरी लेवल में सिर्फ टीचर का रोल जो है वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का रोल जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। यहां तक आई होप समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। वही मेमोरी लेवल को स्मृति स्तर बोला जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बौद्धिक स्तर बोला जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल को चिंतन स्तर जो है वो बोला जाता है, ठीक है। बात करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, जिसमें क्या होता है, द फैक्ट एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव लेवल आर द फोर्सिबली सप्लाई किए जाते हैं ब्रेन ऑफ द प्यूपल में, ठीक है। स्टूडेंट के दिमाग में फोर्सिबली, मतलब आप वहां पर एक टीचर जो है वो ज्ञान देने की कोशिश करता है, नॉलेज देने की और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। वहां पर उसको अंडरस्टैंड करवाने का या बच्चा कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है ऐसा कोई कंसेप्ट वहां पर नहीं होता, वो सिर्फ एक रोट लर्निंग का कंसेप्ट होता है, जैसे बोलते थे रट्टा मारने का हम काम करते थे जब छोटे थे, है ना। और सिंगल लर्निंग, चेन लर्निंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग आर एम्फसाइज, ठीक है। टीचर सेंटर अप्रोच थी एक, बहुत ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होते थे, ये सारे ही अब चीजें इवेलुएट, बच्चे को इवेलुएट करने के लिए यूज की जाती थी, ठीक है। दिस लेवल हैज अ मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर बच्चे को मैक्सिमम मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए बोलते हैं ना कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती हैं और अच्छी अच्छी बुक पढ़ने के लिए बोला जाता है, मतलब उसको कहानियां सुनाई जाती हैं। बुक तो वो कभी अब कहाँ समझेगा पढ़ेगा, वो तो शुरुआत में पढ़ना सीख रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसको हम कहानियां सुनाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, ताकि उसमें अच्छी अच्छी थॉट आए और मोटिवेट रहे, वो अपनी लाइफ में बचपन से ही वो अच्छी अच्छी चीजें जो है वो सीख सके, ठीक है। इसलिए मोस्ट मोटिवेशन की उसको जरूरत होती है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, इज जस्ट टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, कि यहाँ इस लेवल में सिर्फ क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, जस्ट इम्पार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, मतलब इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं और ज्ञान देते हैं, ठीक है। और टू नॉलेज द लर्नर, ठीक है। बोला है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिर्फ इम्पार्ट करना इंफॉर्मेशन और नॉलेज को देना लर्नर तक, ठीक है। हर वर्ड जो है इज कंसीडर द एक्सपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, हर वर्ड जो है वो उसको एज एक्सपोनेंट माने जाते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, ठीक है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को क्या बोला जाता है, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम स्मृति स्तर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का, इज जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। कि मेमोरी लेवल का ऑब्जेक्ट क्या है, जस्ट इम्पार्ट करना इंफॉर्मेशन, केवल जानकारी प्रदान करना, ठीक है, इतना ही ऑब्जेक्ट है। और नॉलेज टू द लर्नर, और नॉलेज देना स्टूडेंट को। बोला दिस नॉलेज और इंफॉर्मेशन इज अ फैक्चुअल इन नेचर होती है, ठीक है। ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन क्या होता है, फैक्चुअल इन नेचर होती है, विच इज एक्वायर्ड थ्रू अ मैकेनिकल प्रोसेस, थ्रू द मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग का यहाँ पर कंसेप्ट आता है। बच्चे को याद रखने के लिए हम बोलते हैं, और रोट लर्निंग का कंसेप्ट आता है, ठीक है। यानी कि याद रखना और रटन की शिक्षा, रटने की शिक्षा जो है वो यहाँ काम में आती है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में कवर किया जाता है ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो उन्होंने दी है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको जो है वो अपनाया जाता है कि आइडेंटिफाई करना, रिकॉल करना, रिमेंबर करना, ये उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मेन शिक्षण के स्तर में ब्लूम का क्या है, एक बहुत मेन रोल रहा है, वर्गीकरण, जहां छात्र वस्तुओं को पहचानना, ठीक है, चीजों को वो पहचानने की कोशिश करता है, याद रखना, रिमेंबर करना, और याद रखते रखते उसको कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। बोला जाता है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है,
इसमें लैक होता है इनसाइड द साइकोलॉजिकल, इट्स इज अ कॉग्निटिव टीचिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की। तो इसको हर्वर्ट ने दिया है, हर्वर्ट थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन कहा जाता है इसे। ठीक है, ये सपोर्ट करती है हर्वर्ट थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन, विच स्टार्ट दैट द लेवल ऑफ द टीचिंग सीक द लर्नर टू द एक्वानाट हिमसेल्फ विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट एंड द प्रिंसिपल। हर्वर्ड की ये थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन जो है इसके द्वारा समर्थित है। ये बताती है कि शिक्षण शिक्षार्थी के रिश्ते के साथ खुद से खुद को परिचित करने की तलाश करता है। ठीक है, मतलब टीचिंग से क्या होता है, जो लर्नर और लर्नर हिमसेल्फ क्या करता है, रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन द फैक्ट एंड प्रिंसिपल के बीच में। ठीक है, और इट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग, ये फर्स्ट स्टेज मानी जाती है टीचिंग की। ठीक है, टू गेट अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कि ये जो है वो सबसे छोटी और फर्स्ट स्टेज, एक लोअर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए फर्स्ट स्टेज होती है ज्ञान अर्जन करने की। ठीक है, और यहां पर बच्चे क्या करते हैं, गेट इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन इन द लोअर क्लासेस। ठीक है, लोअर क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज ऑफ देयर द इंटेलेक्ट इज अंडर डेवलपमेंट और दे हैव अ रोट मेमोरी। ठीक है, बोला है यूजफुल है ये छोटे बच्चों के लिए, लोअर क्लासेस के लिए, बिकॉज उनका इंटेलेक्ट जो है वो अंडर डेवलपमेंट होता है और रोट लर्निंग के माध्यम से वो क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ट्रेन मेमोरी, ठीक है, और रिटेन लर्निंग मटेरियल। मतलब कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का क्या मेन एम है, क्या करना, गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त करना और मेमोरी को प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना मेमोरी को, और सीखने को फिर से प्रशिक्षित करना, मतलब रिटेन करना लर्निंग मटेरियल को। ठीक है, इन द मेमोरी स्टोरेज में, और रिड्यूस करना द रिकॉग्नाइज करना लर्निंग इंफॉर्मेशन व्हेन लर्नर्स। ठीक है, बात करते हैं टीचर डोमेन, द मेथड आर यूज लाइक ड्रिल। मतलब इस लेवल पर, मेमोरी लेवल में आके टीचर क्या करता है, एक ड्रिल के माध्यम से उसके दिमाग में क्या करने की कोशिश करता है, ज्ञान का अर्जन करने, ज्ञान को भेजने की, नॉलेज को भेजने की कोशिश करता है, लाइक ड्रिल की तरह रिव्यू करता है, रिवीजन करवाता है, आर आस्किंग द क्वेश्चन, कि बच्चों को क्या करा जाता है, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको एक टीचर क्या करता है, उसके दिमाग में इन चीजों को ड्रिल की तरह क्या करता है, दिमाग में उसको नॉलेज को देता है। ठीक है, और रिव्यू करता है कि उन बच्चों ने क्या सीखा, रिवीजन करवाता है और क्वेश्चन को आस्किंग करता है, मतलब आस्क क्वेश्चन को पूछता है। इवेल्युएशन सिस्टम क्या है, मेनली इंक्लूड करता है ऑरल, रिटन और एसे टाइप एग्जामिनेशन। ठीक है, इवेल्युएशन सिस्टम कैसा है, तो ऑरल है, रिटन है और एसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है। ठीक है, और गुड मेमोरी इंक्लूड करती है रैपिडली इन द लर्नर, स्टेबिलिटी और रिटेंशन, रैपिडली रिकॉलिंग और एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिस्क्राइबल कंटेंट टू द कंसाइज लेवल। ठीक है, बोला है एक अच्छी स्मृति में सीखने में तेजी, प्रतिधारणा में स्थिरता, मतलब जो भी रैपिड फायर में बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो उसकी स्थिरता और स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन और रैपिडली इन रिकॉलिंग एंड एबिलिटी ऑफ ब्रिंग ओनली द डिजायरेबल कंटेंट टू द कंसाइज लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, एक्ट है एज अ फर्स्ट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और ये प्री रिक्विजिट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, मतलब कि आप आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट स्टेज है अंडरस्टैंडिंग, ये फर्स्ट स्टेज है अंडर मेमोरी लेवल, और उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर हम रिफ्लेक्टिव लेवल में जाएंगे। बोला है इन दो स्टेजों तक जाने के लिए सबसे पहले हमें मेमोरी लेवल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में एट दिस लेवल जो लर्नर होता है वो रिक्वायर, जिसमें लर्नर जो है वो सीखने वाला जो बच्चा है वो क्या करता है, कंप्रीहेंड करता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को
और मीनिंग जानने की कोशिश करता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट का, और उनका रिलेशनशिप जानने की भी कोशिश करता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आके उसको अंडरस्टैंड करने की वो कोशिश करता है। अपना जो भी उसको पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उस क्लास में, तो उसको वो पढ़ने के मतलब वो पहले उसको लर्न करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है कि ये चीजें जो है वो क्यों है, ये कंसेप्ट क्यों आया है, किस लिए आया है, उसका क्या मेन उद्देश्य है, किस लिए आया है, सब कुछ ये जानने की कोशिश करता है यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आके। ठीक है, तो सॉरी, एंड अप्लाई करता है फैक्ट और कंसेप्ट को और प्रिंसिपल को। मतलब पहले इस लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करता है, कोई बच्चा अंडरस्टैंड करता है, मतलब टीचर ने उसको पढ़ा दिया, उसको लर्न करवा दिया, तो वो पहले लर्न करेगा, उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और फिर अप्लाई करेगा स्टेप, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल को। ठीक है, अप्लाई फैक्ट एंड कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल को। ठीक है, फिर बोला है कि मॉरिसन जो है वो उन्होंने दिया है ये अंडरस्टैंडिंग मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के साथ साथ क्या बोला जाता है, मॉरिसन मॉडल ऑफ टीचिंग भी बोला जाता है। ठीक है, फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। टीचर जो है वो ट्राई करता है टू प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि टीचर जो है वो ट्राई करता है प्रेजेंट में कुछ इंस्ट्रक्शन देता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा है वहां यहाँ पर रोल रहता है टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही मेन रोल रहता है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही का मेन रोल रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर टीचर जो है वो कुछ कुछ चीजें जो है उसको प्रैक्टिकल वर्क भी देते हैं और साथ ही साथ हेल्प भी करते हैं। ठीक है, और मेक द पीपल अंडरस्टैंड इन जनरलाइजेशन प्रिंसिपल और फैक्ट। ठीक है, और टीचर यहाँ पर ट्राई करता है प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी, की स्टूडेंट को मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाती है ताकि उसमें डेवलप हो सके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ द पीपल। ठीक है, यहाँ पर टीचर जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी देता है, क्यों, किस लिए, ताकि वो अपने आप में डेवलप कर सके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ द प्यूपल को। ठीक है, बोथ प्यूपल एंड द टीचर का पार्टिसिपेट होता है इक्वली और वो डेवलप करते हैं लेसन विद while the teaching occurs at that understanding level। इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का ही मेन रोल रहता है। यहाँ पर टीचर क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी, किस लिए, ताकि बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल चीजें भी जो है वो करे। ठीक है, अंडरस्टैंड करे, जो भी उसने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाई करी है उसको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, यहां तक। और फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में देखते हैं, तो इट कम टू द बिटवीन द मेमोरी लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। बोला है ये जो है वो मेमोरी लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच वाली स्टेज होती है। ठीक है, जहां पर बच्चा जो है पहले रोट लर्निंग सीखता है मेमोरी लेवल में, उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग तरफ जाता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। मेमोरी लेवल में वो रोट लर्निंग करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आके वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है चीजों को। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव में खुद से करने का। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लास्ट स्टेज में जब आप देखेंगे, नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे, तो यहाँ देखेंगे आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल में एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच जो है वो अपनाई जाती है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल चीजें करता है, प्रैक्टिकल वर्क करता है ताकि वो सब चीजों को समझ सके, अब खुद लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट जो है वो अपना सकता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में इट कम इन द बिटवीन द मेमोरी लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ये स्टेज जो है टीचिंग की इन्वॉल्व करती है मॉडरेट लेवल ऑफ थॉटफुल बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पर बच्चा जो है वो विचार करने की और अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो स्टार्ट करना जो है स्टार्ट कर देता है। और ये प्री रिक्विजिट्स फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड विच जो रिक्वायर करती है यूज ऑफ द हायर मेंटल प्रोसेस को। ठीक है, मतलब जब आप मेमोरी लेवल में रहे होंगे तब आपको कुछ भी चीजों का पता नहीं था, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल में आके आप चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो और उसी स्टेज से आगे जाके आप रिफ्लेक्टिव लेवल में जाते हो। ठीक है, और द टर्म अंडरस्टैंडिंग है, इसका मीनिंग क्या है, कंप्रीहेंड करना, मतलब समझना। ठीक है, और समझने के बाद ज्ञान लेना, नॉलेज लेना और लर्न करना और अपने शब्दों में उसको इंटरप्रेट करना और इन्फर करना।
ठीक है। मतलब जब आपने कुछ समझ लिया, आपको आपके टीचर ने कुछ पढ़ाया, जो स्टूडेंट है वो उस चीज को कंप्रहेंड करता है, मतलब सीखता है, फिर उस नॉलेज को लेता है और अपने शब्दों में व्याख्या करता है, इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप जब जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तब आपको कुछ भी पता नहीं होता था। यदि आप मूवी देखने भी चाह रहे हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं होती थी। आप ऐसे ही जैसे कुछ भी आपको यदि एनिमेशन वाली वीडियो दिखा देते थे तो आप बहुत खुश होते थे। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग लेवल में आए तो आपको यदि पूछा जाए कि आपने उस मूवी में देखा तो क्या समझा, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आके आप उन चीजों को देखकर, ठीक है, इमेजिनेशनरी स्टेजेस से, मतलब आप उन पिक्चर्स को देखकर या मूवीज को देखकर वो सब कुछ अंडरस्टैंड करके अपने शब्दों में व्याख्या कर सकते हो इस स्टेज पर आके, ठीक है। पिक्चर्स को देखकर या मूवीज को देखकर वो सब कुछ अंडरस्टैंड करके अपने, या ऑडियो तो बिल्कुल क्लियर है। फिर बोला है मॉरिस एल विगिस जो है, ठीक है, बिगे जो है, उन्होंने एक बुक लिखी है लर्निंग थ्योरी ऑफ द टीचर, ठीक है, जिसमें डिफाइन किया है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को, जिसमें बोला है कि सीक टू एक्वाइंट स्टूडेंट विद द रिलेशनशिप बिटवीन द जनरलाइजेशन एंड पर्टिकुलर, बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सॉलिडरी फैक्ट। बोला है स्मानीकरण और स्मानीकरण के बीच में संबंध के साथ छात्रों को परिचित करना चाहता है जो विवरण, ठीक है, जिसमें आप रिलेशनशिप देखते हो जनरलाइजेशन और पर्टिकुलर बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सॉलिडरी फैक्ट के बीच में, ठीक है। और हार्वर्ड ने मेंशन किया है 3 फॉर्म ऑफ मेंटल रियलिटी दिए हैं उन्होंने, ठीक है, मानसिक वास्तविकता के उन्होंने 3 रूप दिए हैं, 3 रूपों में उसका उल्लेख किया है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग और लर्निंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, ठीक है। वो क्या क्या है, उन्होंने 3 जो है 3 रोल दिए हैं, ठीक है, 3 फॉर्म ऑफ मेंटल एबिलिटी के उन्होंने पॉइंट दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल के। एक तो है पहला कि सेंस इंप्रेशन, ठीक है, कि एक यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आके जो बच्चा होता है वो अपने सेंस ऑर्गन से क्या करता है, सीखने की कोशिश कर लेता है, वो अच्छा बुरा समझना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसको अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये चीज जो है वो गलत है, उसको ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि चोरी करना गलत बात होती है, ठीक है, ये चीज जो है वो गलत है, ये हमारी मोरालिटी के खिलाफ है। मतलब जैसे कि वो आसपास की चीजों को देखकर जो है वो सब कुछ सीखना जो है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यहां तक आके अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ में आके, ठीक है। वहां पर सेंस इंप्रेशन में इमेजिन करके, ठीक है, इमेजिनेशन के थ्रू भी वो क्या करता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। और इफेक्टिव एलिमेंट ऑफ पेन एंड प्लेजर, वो दुख मतलब खुशी और दर्द की जो सिचुएशन होती है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेता है, मतलब अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है यहां पर आके, इस अंडरस्टैंडिंग स्टेज पर आके। जो हार्वर्ड है, हार्वर्ड अरेंजमेंट द टीचर टू कंसीव्ड एन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड जो है उन्होंने कहा है कि एक टीचर क्या होता है, एक आर्किटेक्टर की तरह होता है, ठीक है, मतलब उन्होंने एक शिक्षक को वास्तुकार के रूप में कल्पना दी है और साथ ही साथ एक छात्र के विचारों के एक चक्र का निर्माण करने के लिए विचारों में हेरफेर करके छात्रों के दिमाग को निर्माता के रूप में काल्पनिक की जाती है। उन्होंने एक टीचर को आर्किटेक्ट के रूप में जो है वो बोला है, जिसमें जो टीचर होते हैं वो बिल्डर होते हैं एक बच्चे के माइंड की, ऐसा बोला उन्होंने। और जो क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं आइडिया टू द कंस्ट्रक्ट ऑफ द स्टूडेंट सर्कल ऑफ थॉट, ठीक है। मतलब यहां पर आके अंडरस्टैंडिंग, जब आप मेमोरी लेवल में थे तो आपने क्या करा था, सिर्फ रोट लर्निंग का कंसेप्ट देखा था, जहां आपको कोई कुछ बोल देता था आप उस चीज को ठीक समझ लेते थे और उसी की तरह करना लग पड़ते थे, ठीक है। वहां पर आपको कोई मतलब नहीं होता था कि ये चीज है तो क्यों है। जैसे कि आप बचपन में रहे होंगे तब आपने बुक्स, जैसे आपको किसी ने कहानी सुनाई होगी, जैसे छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपको दादी नानी ने कहानी सुनाई होगी, तो आपको लगता था वो कहानियां जो है वो सच्ची हैं और वो वैसा ही होता है रियल लाइफ में। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आके आपने उन चीजों को अंडरस्टैंड किया, किससे, कि हार्वर्ड ने 3 गोल दिए हैं, 3 और स्टेप दिए हैं कि आप क्या करते हो, सेंस इंप्रेशन से
समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। इमेजेस से भी आप जो है वो चित्र को देखकर भी क्या लेते हो, समझ लेते हो। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, पेन एंड प्लेजर को भी आप जो है समझने लग पड़ते हो, ठीक है। यहाँ पर टीचर को क्या बोला है, आर्किटेक्ट की तरह बोला है, और बिल्डर को एक माइंड ऑफ द स्टूडेंट की तरह बोला है, जो कि मैनिपुलेट किया जा सकता है टीचर के द्वारा और कंस्ट्रक्ट किया जाता है बच्चे के माइंड को, स्टूडेंट सर्कल ऑफ थॉट को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मॉरिसन जो है वो मेन प्रोपोनेंट है, ठीक है। मॉरिसन क्या है, मेन प्रोपोनेंट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के, ठीक है। मेमोरी प्लस इंसाइट, इट गो बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजेशन फैक्ट, ठीक है। ये फोकस करता है मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जब आते हो, आपने खुद देखा होगा कि मेमोरी लेवल में हमें कुछ भी पता नहीं होता था, मतलब आज याद रख लिया, कल भी याद रख लिया, मतलब जब पेपर हो जाता था हमें कुछ याद नहीं रहता था कि हमने एक साल में क्या पढ़ा था। लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग, आपको आज भी कहीं ना कहीं 7th और 8th या 9th क्लास में जो भी आपने कोई बुक पढ़ी होगी, कोई लेसन पढ़ा होगा, वो आज भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत चीज उसकी याद रही होगी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आके आप क्या करने लग पड़ते हो, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट जो मैं फोकस करने लग पड़ते हो, ठीक है। इट मेक अ पीपल अंडरस्टैंड जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, सिद्धांतों और तथ्यों को समझने की कोशिश करता है। ये प्रोवाइड करता है मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में यहां पर क्या किया जाता है, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्टूडेंट को, किस लिए, डेवलप करने के लिए इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है एक्टिव रोल फॉर बोथ प्यूपल एंड द टीचर, ठीक है। कि मैंने पहले ही बताया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का मेन एक्टिव रोल होता है। यहां पर इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड करता है बोथ एसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। मतलब जब इवैल्यूएशन करना होता है किसी टीचर को, तो वो क्या करते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन करके या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछकर बच्चे का इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि उनको कितना समझ में आया है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये स्टेज जो है वो लर्न उस टाइम आती है व्हेन द स्टूडेंट जो है वो ना केवल रिपीट एंड रिवाइज करता है अपने आंसर को, बल्कि आस्क भी करता है उन क्वेश्चन को, और डू दे ओनली अंडरस्टैंड, लर्न, इंटर रिलेट और इंटरप्रेट, ठीक है। वो क्या करता है, ना केवल अंडरस्टैंड करता है बल्कि इंटर रिलेट करता है चीजों, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग की कोशिश करता है, और साथ ही साथ क्वेश्चन के पूछने के साथ साथ ठीक है ना, क्वेश्चन को पूछने के साथ साथ इसमें अंडरस्टैंड और अपने शब्दों में इंटरप्रेट और इंटर रिलेट करने की कोशिश करता है कंसेप्ट को, बट ऑल्सो पॉन्डर अपॉन करने की कोशिश करता है और कंटेम्पलेट करता है पे सीरियस वन ऑन टीचिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो टीचर बच्चा होते होंगे, तब भी आपने अपना जो थीसिस बनाते हैं वो अपना खुद बनाया होगा। यहाँ पर सिर्फ टीचर का उतना ही रोल होता है कि वो पीएचडी में आके आपको गाइड मतलब एक गाइड मिलते हैं, ठीक है। वो आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, आपको ये बताते हैं कि ये काम जो है वो इस तरह से करना है, इसके अलावा उनका कोई भी ज्यादा रोल नहीं रहता है, ठीक है। मतलब एक हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना गया है। यहाँ पर स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है खुद प्रैक्टिकल चीजें करने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पर, ठीक है। बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की। ये लेवल ऑफ टीचिंग एक हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो ये माना जाता है, और ठीक, और ये स्टेज ऑफ लर्निंग है जब स्टूडेंट डू नॉट मेयरली रिपीट और रिवाइज और आंसर द क्वेश्चन आस्क, वही कि हाँ इस स्टेज में आकर केवल जो छात्र है वो उन जो भी उसने कंसेप्ट पढ़ा होता है, समझा होता है, उसको दोहराता ही नहीं है, बल्कि उसको उसमें क्वेश्चन को भी पूछता है, ठीक है। और अंडरस्टैंड करता है, इंटर रिलेट करता है, परस्पर संबंध को बनाता है और कंसेप्ट को अपने शब्दों में व्याख्या करता है, ठीक है। और कंटेम्पलेट करता है, पे अ सीरियस थॉटफुल कंसिडरेशन एट द प्रेजेंट कंटेंट, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहे हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के,
तो टू डेवलप करना इंसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षार्थी को अंतर्दृष्टि विकसित करना, मतलब कि एक स्टूडेंट में, एक बच्चे में क्या करना, डेवलप करना, क्या कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करे, ठीक है। और डेवलप करना रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट में क्या करे, विकसित हो जाए रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, जिससे क्या हो, वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सोल्यूशन करे। और डेवलप करना एबिलिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, कि छात्रों में स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, हंट ने इसे दिया है, ठीक है। मेन प्रोपोनेंट कौन है, हंट है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है ये, ठीक है। इंक्लूड करता है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल को, ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को, दोनों को ही। और ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है, यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो खुद से उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चों को क्या दी जाती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो बताई जाती है, उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो बोला जाता है, ठीक है। जो स्टूडेंट होता है वो अज्यूम करता है, अडॉप्ट करता है सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। और क्लासरूम एनवायरमेंट क्या है, टू बी द सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। कक्षा के वातावरण पर्याप्त रूप से खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। शिक्षार्थी आत्म प्रेरित होने चाहिए, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए इस स्टेज में आके, ठीक है। यहाँ पर इस स्टेज में आके वैसे भी जरूरत तो नहीं पड़ती है खुद से, यदि कोई पर्सन खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाता है, ठीक है। आज तक उन्होंने खुद से कुछ किया है, वो किसी के दबाव में आके कुछ नहीं करते हैं। वहां पर सेल्फ मोटिवेशन जो है वो काम में आता है। इंटरेस्ट, मतलब पर्सन जो है वो अंदर से मजबूत होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो लास्ट स्टेज है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा वैसे भी। और इसका मेन एम क्या है, डेवलप करना द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर सो दैट, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, डेवलप करना रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर दैट सो दैट दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसलिए वो सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को, लिव बाय रीजनिंग, लॉजिकल और इमेजिनेशन, ठीक है, कि वो क्या कर सके, अपनी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं उनको खुद से हल कर, प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी जाती है उनको सॉल्व करने के। लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर काम में आता है, ठीक है। और ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो यूज किए जाते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए। एटीट्यूड, बिलीफ और इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवेल्युएटेड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग क्या है, ब्लूम की एक टैक्सोनॉमी है जिसमें उन्होंने क्लासिफाई किया है टीचर और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को। जो गैग्ने है, रॉथवुड जो है उन्होंने रीअरेंज, ये दोनों जो है जिन्होंने ये वाला जो टैक्सोनॉमी दी है और ये जो दी है वो एक दूसरे के क्या थे, दोस्त थे। उन्होंने जैसे एक ने एक थ्योरी दे दी, बाद में दूसरे ने उसी चीज को थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ी सी हेर फेर करके वही चीज जो है वो उन्होंने रिपीट की है, कि यहाँ पर नॉलेज की बात करी है, यहाँ रिमेम्बर की बात करी है, यहाँ पर कंप्रीहेंशन की बात करी है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात करी है, एप्लीकेशन की बात करिए, यहाँ अप्लाई की बात करिए, बल्कि होता सेम ही है। एनालिसिस की बात करिए, यहाँ पर एनालाइज की है, ठीक है। यहाँ पर सिंथेसिस की है, यहाँ पर इवेल्युएशन की कर दी है, मतलब इवेल्युएशन यहाँ से लेकर यहाँ वो आ गए, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट की बात उन्होंने की है, नाउन टू वर्ब फॉर्म में इन्होंने ये दिया है। और रिवाइज क्या है, यहाँ पर उन्होंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी है उसमें उन्होंने बोला है कि एक बच्चा जो है वो 3 जो डोमेन है उनसे वो बच्चा जो है वो सीखता है, कॉग्निटिव, ठीक है, और साइकोमोटर डोमेन और इफेक्टिव डोमेन, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब एक इंसान जो है वो कॉग्निटिव तरीके से सोच समझ कर, ठीक है, उससे जो है वो सीखता है। साइकोमोटर मतलब अपने शारीरिक फिजिकल फॉर्म में कुछ करके जो है वो ये सीखता है। और इफेक्टिव मतलब कि वो क्या करके सीखता है, कुछ भावनात्मक चीजें भी वो है सीखता है। ये सब जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।
आई होप आपको लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसलिए यदि आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी यहाँ पर हर प्रतिदिन जो है वो 6 PM पर डेली लाइव क्लास रहेगी। यदि आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो जाइए। और साथ ही साथ यदि आपका पेपर 2 लॉ है तो मैं ये बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है लीगल स्टडी विद पूजा, ये वाला जो चैनल है ये बेसिकली ही इसमें सारी ही जितनी भी वीडियो रहेंगी वो बनाई गई हैं, अपलोड की गई हैं, इसलिए ताकि पेपर 2 की अच्छे तरीके से यूनिट वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उनको भी देख सकते हैं।